आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 से सॉल्व करने वाले हैं और इससे पहले का जितना भी क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है ये जो वैल्यू है इसको 3x - 1 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। विभाजित मतलब होता है डिवाइड करेंगे, क्लियर है। इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का शेष क्या बचेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3x - 1 = 0 लिखेंगे हम लोग। इससे हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x = 1 हो जाएगा, x = 1/3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग का 1/3 आ गया। बस x के जगह पे ये पुट कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9 इंटू इस पूरे में हम लोग x का वैल्यू 1/3 पुट करेंगे तो 1/3 यहाँ पुट करते हैं तो 9 इंटू 1/3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/3 और प्लस 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना होगा 9 इंटू 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और 3 का क्यूब 27 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस 5/3 हो जाएगा ये प्लस 7। अब देखिए कैंसिल होगा 9 का टेबल में ये 3 बार में, 3 का टेबल में ये 3 बार में। कितना हुआ 1/3 प्लस 1/3 और माइनस में 5/3 प्लस 7। नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब इन सब का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, क्लियर है। अब क्या बचेगा हम लोग का 1 + 1 - 5 और प्लस 1 3 × 3 और 3 × 7 21 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा इसको ऐड कर लीजिए 21 और 1 22 और 1 23 हो गया। 23 से 5 जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा 18/3। 3 से ये 6 बार में कैंसिल तो 6 हम लोगों का आंसर हो जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए बहुत ही सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 49 के जैसे ही सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है ये जो वैल्यू है पूरी तरह x² - 1 से विभाजित हो जाए तो a और b के मान क्रमशः होंगे। मतलब हम लोग को a और b का मान निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है x² - 1 = 0 लिखेंगे। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे तो देखिए a² - b² का फॉर्मूला में टूट जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब स्क्वायर दे सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, क्लियर है। तो a² - b² का फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें तो क्या हो जाएगा a + b इंटू में a - b = 0। अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं x + 1 = 0 और x - 1 = 0। एक बार इसको इसके साथ लिख दिए, एक बार इसको इसके साथ लिख दिए, क्लियर। अब x = -1, x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +1। यानी कि x का 2 वैल्यू आया, एक बार -1 आया, एक बार +1 आया। तो बोलिए कि लेंगे किसको, तो हम बोलेंगे कि दोनों को लेना पड़ेगा, क्लियर है। देखिए x के जगह पे हम लोग एक बार -1 पुट करेंगे तो इसमें पुट कर लेते हैं 2 इंटू कितना है x के जगह पे -1 है तो -1 का क्यूब प्लस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2a और कितना है -1 प्लस b। 2 इंटू -1 का क्यूब कितना हो जाएगा -1 ही होगा, क्लियर है। प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। माइनस अगर ऑड नंबर में है, ठीक है, क्यूब में है तो क्या हो जाएगा माइनस के फॉर्म में ही रहेगा। यानी कि पावर में अगर ऑड है, ऑड नंबर है तो माइनस में ही रहेगा और पावर में अगर सम नंबर है, कोई भी इवन नंबर है, पावर में अगर कोई इवन नंबर है तो प्लस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्लियर है। 2 को माइनस रहेगा तो इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई होगा माइनस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा देखिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू माइनस तो कितना हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जा रहा है, क्लियर है। इसीलिए ऑड नंबर पे आपका माइनस ही रहेगा और इवन नंबर पे आपका प्लस रह जाएगा। प्लस 2 a इंटू माइनस, यहाँ माइनस है ना तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे -2a + b, क्लियर है, = 0 कर दीजिए इसमें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 + 4 -2a + b = 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -2a + b ये इधर चल जाएगा तो इधर जाके कितना हो जाएगा -2 है और +4 है तो इधर कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, क्लियर। तो +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व अगर करेंगे, इतना ही अभी रहने देते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसको पुट किए थे, अब x की जगह पे 1 पुट करेंगे। x की जगह पे अगर 1 पुट करेंगे तो डायरेक्टली पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 2a हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 1 पुट किए तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a ही हो जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू, ये इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6, प्लस में हो रहा है, इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 कर लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोनों इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं, -2a प्लस बी इज इक्वल टू -2, और यहाँ पे कितना है 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस कट जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा 2b इज इक्वल टू -8, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 में, तो कितना हो जाएगा b का वैल्यू हम लोग को मिल गया। उसी तरीके से b का वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे तो हम लोग का a का वैल्यू मिल जाएगा, तो पुट कर दीजिए, कितना है -2a प्लस बी इज इक्वल टू -2 है, इसमें b का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो b का वैल्यू -4 है, तो -4 यहाँ पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करिए, -2a इज इक्वल टू -2, और ये इधर चल जाएगा, -4 यहाँ पुट कर देंगे तो -4 होगा, इस पर जाएगा तो +4 हो जाएगा, इस पर जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा -a इज इक्वल टू -2a इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर है। अब ये 2 का टेबल में 1 बार में 2 हो जा रहा है कैंसिल, तो कितना हो जा रहा है a इज इक्वल टू -1, इधर माइनस है, इस माइनस को कैंसिल करने के लिए क्या किया हम, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो -1 a इज इक्वल टू -1, तो a का वैल्यू -1 आया और b का वैल्यू -4 आया, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें x का वैल्यू दिया गया है, इसमें पुट करिए आंसर आ जाएगा। तो 0.5 का मतलब क्या होगा 1/2 -1, और डिवाइड में क्या है x है, तो x का वैल्यू 2 है, तो माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 6 है, तो हम लोग को फाइंड करना है a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4। तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका ट्रिक देखेंगे। तो ये जो दिया गया है a प्लस 1/a इज इक्वल टू 6, हम लोग का पावर 4 जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर कर देंगे। इससे हम लोग का फायदा क्या होगा, देखिए स्क्वायर करेंगे क्या दोनों साइड में, तो इसमें क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में टूट जाएगा, तो क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का वैल्यू ये है और b का वैल्यू ये है, इज इक्वल टू 36। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, हम लोग का होगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम लोग का कितना आ गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 34 आया, क्लियर है। अब देखिए इसको अगर पावर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 हो जाएगा, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे और एक बार स्क्वायर चढ़ा देंगे दोनों तरफ, तो देखिए ये भी क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको फिर से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे a स्क्वायर यानी कि a का पावर 4 प्लस a का पावर 1/a का पावर 4, ठीक है, प्लस 2 इंटू a इंटू बी, यही होता है, क्लियर है। अब 34 का स्क्वायर ये हो जाता है 1156, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग का होगा a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 इज इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, क्लियर है, +2 है तो इधर जाके -2 हो जाएगा, तो 1154, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये था बेसिक तरीका। अब हम लोग ट्रिक देखते हैं। देखिए ट्रिक में क्या करना है, जब इसका वैल्यू दिया हुआ रहे, इसका वैल्यू दिया हुआ रहे कुछ भी,
क्लियर है, यहाँ पे 6 दिया गया है और हम लोग को ये फाइंड करना है। तो ये हम लोग डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं, हम लोग स्टेप वाइज जाएंगे। पहले हम लोग स्क्वायर का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद ये निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले हम लोग स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम लोग ये वाला वैल्यू निकालेंगे। और ये हो क्यों रहा है उसका कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए यहाँ पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 होगा। तो बोलिए कि 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा। फिर देखिए 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, मतलब 2 का पावर में मल्टीपल चल रहा है। क्लियर है, 2 का पावर में मल्टीपल चल रहा है। अगर अब इसके बाद वाला भी निकालना पड़े तो हम लोग इसी तरीके से निकाल सकते हैं। पावर में कितना हो जाएगा इसकी, 2 से मल्टीपल है, 2 4 जा 8 हो जाएगा और इसी तरीके से आगे चलते जाएगा। अब आगे कितना हो जाएगा पावर में, 2 a का पावर 8 2 जा 16 हो जाएगा। उसी तरीके से आगे चलते जाएगा। मतलब इस सीक्वेंस में अगर रहे तो हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग को इसका दिया गया है निकालने, तो सबसे पहले इसका निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर करेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और यहाँ प्लस है तो यहाँ -2 कर देना है, तो कितना हो जाएगा 34। क्लियर, अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, सेम चीज़ रिपीट करना है। तो 34 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 1156, और प्लस है इसीलिए -2 कर देना है, तो कितना हो जाएगा 1154। अब अगर इसका निकालना है, ये आप लोग निकाल के आंसर बताइएगा कितना हो रहा है। इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर 1154 का स्क्वायर और माइनस में 2 कर देना है। क्लियर है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा ये इसका वैल्यू। तो ये सॉल्व करके आप लोग बताइए कितना आ रहा है। इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा 1154। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। हम लोग को क्या करना है, बस इसका स्क्वायर करना है और -2 करना है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको हम लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे और उसी से आप लोग को ट्रिक समझ में आएगा। क्लियर है, तो पहले बेसिक देख लेते हैं फिर ट्रिक देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे x + 1/x = 2 है, तो हम लोग को फाइंड करना है x - 1/x। तो हम लोग एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करेंगे वो देखिए, a - b का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग का हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर -4ab। इस फॉर्मूले को माइंड में रखिएगा, बस इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए पुट करिए, हम लोग को ये फाइंड करना है। क्लियर, और इसका हम क्या बोले, स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ेंगे। तो a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर -4ab, 4 × a × b, ये हो जाएगा। अब देखिए अगर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या चल जाएगा, रूट चल जाएगा। बाकी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो x + 1/x का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और माइनस में ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा हम लोग का 4, तो कितना हो जाएगा 0। क्लियर है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को अगर हटा दिए तो इसी के बदले में ना रूट चढ़ा है, तो ये किसका आ जाएगा x - 1/x का वैल्यू। अब इसको डायरेक्टली हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहीं से फॉर्मूला निकल के आ जाता है, ट्रिक भी यहीं से निकल के आता है। ट्रिक में ये बोलता है कि जब भी ऐसा दे, जब भी x + 1/x = कुछ भी दे, n दे, और हम लोग को निकालना है x - 1/x। क्लियर है, तो हम लोग को क्या करना है, रूट देना है और इसका स्क्वायर करना है और माइनस में 4 कर देना है। तो वही ना यहाँ पे किए। क्लियर, इसका स्क्वायर किए और माइनस में 4 किए, और रूट क्यों दिए, क्योंकि स्क्वायर हटा तो रूट दिए। क्लियर है, तो देखिए ट्रिक अगर डायरेक्टली याद करेंगे तो माइंड में नहीं रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेंगे यहाँ से बेसिक से तो हम लोग का ज़्यादा दिन तक माइंड में रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, n का वैल्यू देखिए कितना है 2 है। क्लियर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 - 4 = 0। देख के लग रहा है आप लोग को ट्रिक है, लेकिन ये यहीं से निकल के आया कॉन्सेप्ट से। क्लियर है, तो हम लोग का आंसर कितना होगा 0। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ा कौन सा है। तो ये सब फ्रैक्शन सब है, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है ये हम लोग को फाइंड करना है। तो बहुत ही ईजी तरीका है, इस चीज़ को डिवाइड करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए इस चीज़ को डिवाइड करेंगे, 3 × 6 = 18 मतलब 0.6। ये कितना हो जाएगा 11 × 7 = 77। पॉइंट के 1 डिजिट तक ही पहले करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा 5 × 6 = 30। इसमें हो जाएगा 7 × 1 = 7, उसके बाद बच रहा है कुछ 4 बच रहा है। ठीक है, तो पॉइंट दिए तो एक 0 चल गया, यानी कि 40, 7 × 5 = 35। अब देख के पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है, तो 1.5 सबसे बड़ा हो जाएगा। क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सब फ्रैक्शन है, में छोटा भिन्न कौन सा है, हम लोग को छोटा भिन्न निकालना है। तो बहुत ही आसान तरीका है, क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, 5 6 जा 30, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18 आते जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 होगा। तो देख के पता चल रहा है कि कौन छोटा है, तो छोटा ये वाला हो रहा है, यानी कि इसका फ्रैक्शन कौन होगा, 3/8। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 3/8। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न 7/8 से छोटा और 1/3 से बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो 7/8 जो है इसका वैल्यू कितना आएगा, पॉइंट के 1 डिजिट तक तो कर सकते हैं इजीली, तो कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, क्लियर है। अब ये कितना हो जाएगा, 0.3। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो 24 का टेबल में 9 बार में कितना हो जाएगा, 216, 10 बार में 240 हो रहा है। तो पॉइंट के 1 डिजिट तक कर लेना है, और टेबल आप लोगों को कम से कम 30 तक याद ही रखना है। नहीं हो पाता है तो 25 तक तो याद ही रखिए। देखिए 24 का टेबल यहाँ पे काम आ जाएगा। इसको अगर करेंगे सॉल्व तो 12 9 जा 108, 24 7 जा 168। अब देख के हम लोग पता कर सकते हैं। देखिए क्या बोला था क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न इतना से छोटा, यानी कि इससे कौन छोटा है, 0.8 से छोटा कौन वाला है। तो देखने में ये छोटा लग रहा है और ये लग रहा है, क्लियर है। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, क्लियर। अब इतना से बड़ा है, यानी कि 0.3 से बड़ा, तो 0.3 से ये बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये बड़ा है, क्लियर। इससे ये छोटा है और इससे ये बड़ा है, यानी कि ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए कौन सा था, ये वाला था, यानी कि 17/24, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दिया गया 6/7 से 7/8 कितना अधिक है। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि नीचे वाले को अभी नहीं देखेंगे, तो आप लोग क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसको अगर 6 ले लेते हैं, अगर हम बोलते हैं कि 6 से 7 कितना अधिक है, हम अगर बोलते 6 से 7 कितना अधिक है, तो बोलिए कि 1 अधिक है। कैसे, इससे इसको देख के ही पता चल रहा है, तो हम लोग निकालेंगे कैसे, क्लियर है। इससे हम लोग इस क्वेश्चन को रिलेट कैसे करेंगे, हम क्या बोले 6 से 7 कितना अधिक है, तो हम बोले कितना, 1 अधिक है, देख के पता चल रहा है। कैसे, इसे इसको माइनस करने से पता चल जाएगा, क्लियर है। तो इसे इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1। यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, क्लियर है। तो 6/7 से ये कितना अधिक है, तो क्या करेंगे, इसे इसको माइनस कर देना है। और एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा, जब भी बोले ये इतना से कितना अधिक है या फिर कम बोले कि ये इतना से कितना कम है, क्लियर है, कितना कम है, कितना अधिक है, कितना ज़्यादा है, ये सब वर्ड का यूज़ हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे, यानी कि माइनस कर देना है। किससे, 7/8 माइनस 6/7। अब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, एलसीएम निकालेंगे 56। 8 का टेबल में 7 बार में 7 7 जा 49 माइनस 7 8 जा 56, 8 6 जा 48। तो हम लोग कितना आएगा, 1/56। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये जो फ्रैक्शन है इसमें बोला गया है इतना भिन्नों का अवरोही क्रम है। अवरोही का मतलब आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो अवरोही का मतलब होता है बड़ा से छोटा, क्लियर है, बड़ा से छोटा, ये आप लोगों को माइंड में रखना है। और एक चीज़ पूछा जाता है, कभी कभी आरोही क्रम पूछा जाता है, क्लियर है। अगर यही पूछ दे कि इतना भिन्नों का आरोही क्रम क्या है, तो आरोही का मतलब जान लीजिए। तो आरोही का मतलब होता है छोटा से बड़ा, क्लियर है। अवरोही का मतलब बड़ा से छोटा और आरोही का मतलब छोटा से बड़ा। तो हम लोग क्या करना है, बड़ा से छोटा की तरफ जाना है। तो देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग फाइंड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 6 जा 66, क्लियर है। पॉइंट के 1 डिजिट तक पहले कर लेते हैं। 28 जा 160, 22 9 जा 198, क्लियर है। अब ये इतना हो गया, क्लियर। अब इसमें हम लोग देख के पता कर सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो सबसे बड़ा ये हो रहा है, क्लियर। तो हम क्या बोले, बड़ा से छोटा, तो बड़ा ये हो रहा है, तो ये वाला भिन्न पहले आएगा। उसके बाद ये हो रहा है, यानी कि 16/20, उसके बाद ये वाला हो रहा है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, बड़ा से छोटा।